ओके रिजवान बेटा, ओके। बेटा देखिए, कल की क्लास के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, वो आप लोगों के पास कोडिंग डी कोडिंग था ना। उसके बारे में मैंने आपको ये भी कहा था कि जितने भी उसके अंदर हमने कंसेप्ट डिस्कस किए, उसके अलावा बेटा कुछ और आप लोगों के पास चीजें हैं वो भी उसके अंदर अप्लाई हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की वही उसी के अंदर अप्लाई होंगी, वो भी इसी के अंदर अप्लाई होंगी, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने बेटा उसके अंदर जो कंसेप्ट हैं और जो मतलब आपके पास पॉसिबल आपके पास पैटर्न्स हो सकते हैं, उनके ऊपर भी काम करना है। जो पॉसिबल पैटर्न्स आप लोगों के पास अगर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसका हल एक ही है कि आप बेटा क्या करें, प्रैक्टिस करें। उसका सोल्यूशन तो आप लोगों के पास एक ही है ना, कि आप उसके क्वेश्चंस लें, चैट जीपीटी से ले लें, गूगल से बेटा ले लें, या वो साबर साहब वाली जो किताब है वो ले। आप आज मैं आपसे ग्रुप के अंदर ना एक बुक शेयर करता हूँ, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक्सरसाइजेज दी गई होंगी। उन एक्सरसाइजेज को जरा बेटा आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना आप लोगों के पास, बेटा हम लोग बात करें आप लोगों के पास कोडिंग डी कोडिंग की, तो पास पेपर के अंदर या ओवरऑल बेटा आप लोगों का सिलेबस का एक हिस्सा है, वो आपके पास सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब ये है कि आपके पास एक गिवन सीरीज होती है, उसके अंदर वो क्या करता है, नंबर्स को मिस कर देता है, और आपको पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद उस नंबर को क्या करना होता है, लिखना होता है। मतलब इसके अंदर भी आप लोग सेम डेकोरम को ही सोनिया बेटा फॉलो करेंगे, जो कि आप लोगों के पास कहाँ पे फॉलो हो रहा है, आपके पास सीरीज, आपके पास कोडिंग डी कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस को जानने से पहले आपको यहाँ पे बेटा कुछ चीजों को जानना है। सबसे पहली बात यह है कि सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर भी आप लोगों ने पैटर्न ही फाइंड आउट करना होता है। आप लोगों ने बेटा क्या करना होता है, पैटर्न ही फाइंड आउट करना होता है, जो कि आपने उस मिसिंग जगह के ऊपर अप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट बेटा आप लोगों ने देखना है, वो आप लोगों के पास होता है नंबर थ्योरी। हमारे पास क्या होता है, नंबर थ्योरी। अब आल्दो के यहाँ से बेटा कुछ डेफिनेशंस भी आपके पेपर के अंदर आ जाती हैं, आपके पास कुछ डेफिनेशंस भी पेपर के अंदर आ जाती हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आप लोगों के पास सीरीज वाले क्वेश्चंस के अंदर भी कहीं ना कहीं पे बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, इस्तेमाल होता है। अब नंबर थ्योरी बेटा आप लोगों के पास क्या है, नंबर थ्योरी आप लोगों के पास एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो कि डील करती है किसके साथ, आपके पास इंटीगर्स के साथ। आप लोगों के पास क्या सर, नंबर्स के साथ बेटा आपके पास डील करती है। इंटीगर्स की आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है, और इनका रिलेशनशिप आपस के अंदर क्या होता है। मतलब ये है कि आपके पास नंबर थ्योरीज बेटा आप लोगों के पास क्या है, branch of mathematics which deals with the study of properties and relationship of integers। जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप ऑफ इंटीगर्स की बेटा हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एक बात और देखिए कि आप लोगों के पास द वर्ड वर्ड जो आप लोगों के पास इंटीगर है, आप लोगों के पास इसका क्या मतलब होता है। बेटा इंटीगर्स का मतलब होता है आप लोगों के पास नंबर्स। इंटीगर्स बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये बेटा आप लोगों के पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप लोगों के पास जो इंटीगर्स हैं, आपके पास ये आप लोगों के पास एक्चुअली क्या है, ये आप लोगों के पास नंबर्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे आप पॉजिटिव 1 की बात करें, पॉजिटिव 2 की बात करें, पॉजिटिव 3 की बेटा हम लोग बात करें, और इसी तरह आगे कहानी को चलाते जाएं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीगर्स हैं, ये आप लोगों के पास एदर भी पॉजिटिव, आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और आप लोगों के पास बेटा ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं -1 की, -2 की बात करते हैं, -3 की बात करते हैं, और ऐसे नीचे की तरफ जाते जाते हैं। तो आप लोगों के पास जो इंटीगर्स हैं, ये बेटा आप लोगों के पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इंटीगर्स के अंदर ही बेटा आप जीरो को भी शामिल करते हैं, जीरो भी बेटा इसी का पार्ट आप लोगों के पास है। जीरो ना तो आप लोगों के पास पॉजिटिव है और ना ही आपके पास नेगेटिव है, ये तो एक न्यूट्रल नंबर आप लोगों के पास है ना। ये तो आप लोगों के पास क्या है, एक न्यूट्रल नंबर आप लोगों के पास है, जिसको आप होल नंबर के अंदर बेटा क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास, यस ऐसे ही आप लोग कर रहे होते हैं ना, ये आप लोगों के पास क्या है, जब आप एक ग्राफ बनाते हैं इसको बेटा आप एक न्यूट्रल नंबर से स्टार्ट करते हैं, जीरो से, तो इसकी राइट साइड के ऊपर आप इसके पॉजिटिव नंबर्स को लिख रहे होते हैं।
और इसकी बेटा आप लेफ्ट साइड के ऊपर किसको लिख रहे होते हैं, आप नेगेटिव नंबर्स को लिख रहे होते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो कहानी है, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास इंटीगर्स की कहानी है। पॉजिटिव इंटीगर्स, नेगेटिव इंटीगर्स, और आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास जीरो भी है। ठीक है, लेकिन इंटीगर्स के साथ आपने एक चीज याद रखनी है। इंटीगर्स, अगर आप किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं, आप डेसिमल्स की बात करते हैं, मतलब आपके पास कोई नंबर है 2/3, तो ये इंटीगर नहीं है, ये फ्रैक्शन है बेटा आपके पास। आपके पास क्या है, ये फ्रैक्शन आप लोगों के पास है, ये निस्बत आप लोगों के पास है। अगर आप बात करते हैं 1.22 की, तो ये भी इंटीगर नहीं है, ये डेसिमल बेटा आप लोगों के पास है। तो इंटीगर आप लोग किसको कहते हैं बेटा, इंटीगर आप लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को, और जीरो को, जिसके अंदर फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बेटा आपके पास शामिल नहीं है। जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास डेसिमल्स बेटा आप लोगों के पास शामिल नहीं है, जिसके अंदर आप लोगों के पास फ्रैक्शंस शामिल नहीं है आप लोगों के पास। ये बात आपने इसके अंदर क्या करनी है, कंसीडरेशन के अंदर रखनी है। तो नंबर थ्योरी बेटा आप लोगों के पास क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप ऑफ आप लोगों के पास नंबर्स। इंटीगर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स है, जो कि आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोगों के पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो आप लोगों के पास बेटा नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी आप लोगों के पास हो सकता है। आप लोगों के पास क्या हो सकता है, जीरो भी बेटा आप लोगों के पास हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे जरा ये देखिए, आप लोगों के पास बेटा सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं बेटा इवन नंबर से। इवन नंबर बेटा आप लोगों के पास कौन से होते हैं, इवन नंबर जिनको आप लोग जुफ्त अदाद कहते हैं। इवन नंबर्स बेटा आप लोगों के पास कौन से, जो कि आप लोगों के पास क्या है, जुफ्त अदाद आप लोगों के पास हैं। अब इवन नंबर्स के बारे में आप लोग क्या कह रहे होते हैं, बेटा देखिए इवन नंबर्स जो कि आप लोगों के पास दो के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, जो कि एग्जैक्टली exactly आप लोगों के पास डिवाइजेबल होते हैं। आप लोगों के पास एग्जैक्टली exactly, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास एक ऐसा इंटीगर जो कि बेटा एग्जैक्टली डिवाइजेबल है बाय 2। ठीक है, जो कि आपके पास 2 के ऊपर एग्जैक्टली exactly बेटा आप लोगों के पास क्या है, डिवाइजेबल आप लोगों के पास है बाय 2, और जिसके नतीजे में बेटा आप लोगों के पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। आप लोगों के पास जब आप उसको दो पे डिवाइड करते हैं, जब तकसीम करते हैं, तो आप लोगों के पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, जुफ्त आदाद कहते हैं। उनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, जुफ्त आदाद कह रहे होते हैं। ठीक है, अब यहां पे जरा देखिएगा, आप लोगों के पास बेटा, आप लोगों के पास दो है, आप लोगों के पास चार है, आप लोगों के पास छह है, आप लोगों के पास 8 है, आप लोगों के पास 10 है। इसी तरह कहानी को अगर आप पे आगे चलाते जाएं, तो ये बेटा वो नंबर हैं आप लोगों के पास, जो कि बेटा आप लोगों के पास कंप्लीटली डिवाइजेबल हैं बाय 2, और आप लोगों के पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। इनको आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं, आप लोगों के पास इवन नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसकी जरा उल्ट कहानी जरा देखिए, वो आप लोगों के पास बेटा क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। वो आप लोगों के पास ताकदाद होते हैं ना। ऑड नंबर्स की कहानी बेटा आप लोगों के पास क्या होती है, ऑड नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कि एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 नहीं होते। आप लोगों के पास दैट इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2, डिवाइजेबल तो होते हैं बेटा, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइजेबल नहीं होते। वो आप लोगों के पास एक रिमाइंडर छोड़ते हैं। रिमाइंडर मतलब ये है कि आपके पास एक बाकी वैल्यू छोड़ते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली बेटा आप लोगों के पास डिवाइजेबल बाय, आप लोगों के पास डिवाइजेबल बाय 2। ठीक है, तो ये चीज आप इसके अंदर जवान बेटा क्या करेंगे, यस, -2, -4, -6 को भी बेटा आप इवन नंबर ही कंसीडर करते हैं। अगर वो भी दो के ऊपर आप लोगों के पास क्या है, एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो रहा है, तो उसको भी आप क्या करते हैं, इवन नंबर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये आपने इसके अंदर चीज कंसीडर करनी करनी है बेटा, नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल
डिवाइजेबल बाय 2, ठीक है। और जो कि बेटा आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास इट लीव्स अ रिमाइंडर, ठीक है। आप लोगों के पास इट लीव्स अ रिमाइंडर, ठीक है। वो रिमाइंडर आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास बेटा वो रिमाइंडर आप लोगों के पास 1 नहीं होता है। मतलब आप लोगों के पास 2n जुफ्त तादाद हैं, प्लस आप लोगों के पास उसके अंदर 1 शामिल कर दें तो ये इवन नंबर आपके पास बन जाता है। इवन नंबर्स के अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या है, 1 भी इवन नंबर है, आप लोगों के पास क्या है, 3 भी बेटा इवन नंबर है, 5 भी आपके पास इवन नंबर, ओ सॉरी ऑड नंबर है, 7 भी, 9 भी बेटा आपके पास, 11 भी। इसी तरह कहानी को आगे लेके चलते जाइए। इसी तरह अगर आप यहां पे आते हैं तो बेटा -3, आपके पास -1, ये सारे के सारे आपके पास ऑड नंबर ही तो हैं। आप लोगों के पास बेटा ये क्या है, आप लोगों के पास ऑड नंबर ही तो हमारे पास हैं। तो इसको भी आपने क्या करना है, यहां पे अपनी कंसीडरेशन के अंदर ऑड नंबर को भी रखना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप लोगों के पास नेक्स्ट जो हम बात करने लगे हैं वो होल नंबर्स की बात करने लगे हैं। किसकी बात करने लगे हैं बेटा, होल नंबर की बात करने लगे हैं। होल नंबर के अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर हमेशा आप लोग बेटा पॉजिटिव इंटीगर को ही कंसीडर करते हैं। इसके अंदर नेगेटिव इंटीगर की कहानी नहीं होती। या तो इसके अंदर आप पॉजिटिव नंबर को कंसीडर करेंगे, या फिर बेटा इसके अंदर आपके पास एक न्यूट्रल नंबर 0 भी कंसीडर होता है। होल नंबर जो आप लोगों के पास स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं जी, 0 से। 0 से लेके अगर आप ऑनवर्ड जा रहे हैं तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, होल नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप डेसिमल्स का जिक्र नहीं कर रहे होते। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीगर्स हैं जो कि आप लोगों के पास स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, आप लोगों के पास बेटा स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, 0 से, और नेक्स्ट आप लोगों के पास ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों के पास मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, वो आप लोगों के पास है प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर को लेके अक्सर बच्चों के माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन ये रहती है कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है। तो बेटा एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप लोगों के पास ये होती है, चलें इससे पहले ना आप एक और चीज लिख लें। वो आप लोगों के पास ये होता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। आप लोगों के पास बेटा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोगों के पास नेचुरल नंबर्स एक्चुअली आप लोगों के पास होते हैं, आपके पास नेचुरल नंबर्स आप लोगों के पास वो इंटीगर्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं बेटा कहां से, आपके पास 1 से। 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा पॉजिटिव इंटीगर्स ही होंगे। नेचुरल नंबर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास पॉजिटिव इंटीगर्स ही होंगे। और ये स्टार्ट कहां से हो रहे हैं आपके पास, आपको पता है ना, पॉजिटिव इंटीगर्स बेटा कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइम नंबर्स बेटा आप लोगों के पास है ना, बेटा जो आप लोगों के पास क्या है, प्राइम नंबर्स आप लोगों के पास हैं, वो एक्चुअली नेचुरल नंबर ही होते हैं। लेकिन वो सारे नेचुरल नंबर नहीं। प्राइम नंबर्स एक्चुअली बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन बेटा 1। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये आप लोगों के पास ग्रेटर देन बेटा आप लोगों के पास क्या है, 1 है। और इसका जो बेटा आपके पास अनदर प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होते हैं। एग्जैक्टली बेटा आप लोगों के पास क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स। एक आप लोगों के पास 1 पे, और दूसरा बेटा आप लोगों के पास इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स को आप लोग क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को बेटा हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स आप लोगों के पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स एक्चुअली बेटा आप लोगों के पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं, जो कि आप लोगों के पास एग्जैक्टली टू डिंक्स, आपके पास डिस्टिंक्ट पॉजिटिव फैक्टर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स आप लोगों के पास होते हैं, बाय इटसेल्फ एंड 1। जैसा कि एग्जाम्पल बेटा आप लोग, 1 नहीं है बेटा इसके अंदर, काइंडली इसके अंदर 1 ना लिखिए, 1 इज नॉट। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर बेटा आपके पास 3 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 9 नहीं आएगा, इसके अंदर 11 है,
इसके अंदर बेटा 13 है, इसके अंदर 17 है, इसके अंदर 19 है। इस तरह कहानी आगे चलती जाएगी आपके पास। मतलब वो नंबर जिसके टू डिस्टिंक्ट आप लोगों के पास क्या है, आपके पास फैक्टर्स हैं, उनको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों के पास उनको हम लोग कहते हैं कि वो आप लोगों के पास क्या है, प्राइम नंबर्स आप लोगों के पास है। ठीक है। अब देखिए आप लोगों ने यहां तक जो कहानी को सीखा उसके अंदर बेटा आप लोगों के पास क्या, आप लोगों ने क्या बेटा, आप लोगों ने क्या किया, मतलब जितने नंबर्स के ऊपर बेटा वो आप लोगों के पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जितने नंबर उसके साथ आप लोगों के पास 9 देखिए ना बेटा, 9 को डिवाइड करने वाला एक नंबर एक है। उसके अलावा बेटा, उसके अलावा 3 भी तो इसको डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता है। और एक उसका अपना, तो मतलब यह है कि अगर एक और उसको इट सेल्फ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और एक के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, उनको आप लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स जो कि बेटा आप लोगों के पास किसके ऊपर, एक के ऊपर और अपने ऊपर आप लोगों के पास डिवाइड हो रहा हो, उसको आप लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास क्या होते हैं, उसके अलावा बेटा देखिए आप लोगों के पास ऐसे नंबर्स जो कि एक दो से जायद फैक्टर्स रखते हैं, जैसा कि 9 आप लोगों के पास है ना, इनको कंपोजिट कंपोजिट नंबर कहते हैं। इनको आप लोग क्या कहते हैं, मतलब जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसा कि अभी 9 की हमने बात की ना, आप लोगों के पास अ नंबर विद मोर देन टू फैक्टर, अ नंबर आप लोगों के पास विद मोर देन, आप लोगों के पास टू नंबर्स विद मोर देन, आप लोगों के पास टू फैक्टर्स, इनको आप लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख लीजिए, आपके पास 4 है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। इसको बेटा आप लोगों के पास एक भी डिवाइड कर रहा है, इसको बेटा आपके पास 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और इसको 4 भी बेटा आपके पास कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 3 फैक्टर्स हो गए ना इसके। तो ऐसे नंबर जिनके बेटा दो से ज्यादा फैक्टर आप लोगों के पास हो। उसके अलावा बेटा आपके पास जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आपके पास 6 आता है ना। अब 6 को देखें, इसको बेटा आप लोगों के पास 1 भी डिवाइड कर रहा है, इसको आप लोगों के पास 2 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसको बेटा 3 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, और आप लोगों के पास इसको 6 इटसेल्फ भी कंप्लीटली, तो दो से ज्यादा कंपोजिट नंबर दो से ज्यादा फैक्टर हो गए ना आप लोगों के पास। तो ये भी आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर बेटा क्या करना है, याद रखना है। आप लोगों के पास याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों के पास ये थी नंबर थ्योरी। ये आप लोगों के पास कुछ नंबर्स की मैंने आप लोगों को गेम बताई थी। अब बेटा आप लोगों के पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोगों के पास ये है कि ये जो आप लोगों के पास सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप लोग कैसे डील करते हैं। आप लोगों के पास लेट्स सपोज कि आप लोगों के पास यहां पे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। आपके पास 2 है, आपके पास बेटा 4 है, आपके पास 8 है, आपके पास 16 है, और नेक्स्ट वो आप लोगों के पास एक जगह को ब्लैंक छोड़ देता है, कहता है कि यहां पे मुझे बताएं कि कौन सा आप लोगों के पास, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। आप लोग क्या करें, यहां पे नेक्स्ट नंबर बताएं मुझे, फाइंड नेक्स्ट नंबर। ये पेपर के अंदर बहुत दफा बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए एक चीज आपने याद रखनी है, इनके अंदर आपके पास मोस्टली नंबर थ्योरी का कंसेप्ट ही इस्तेमाल होगा। यहां पे अगर तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो अचानक इंक्रीज कर रही हो, आपके पास जो वैल्यूज हैं उनके अंदर सडन इंक्रीज आ रहा हो, जैसे 2 4 8 16, आपके पास 2 4 8 और 16 बेटा आ रहा है, तो कोशिश ये करनी है कि यहां पे आप लोगों ने जो रिस्क लेना है वो मल्टीप्लीकेशन का लेना है। जब वैल्यूज बेटा सडन इंक्रीज कर रही हो, तो मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर आपको वहां पे जो पैटर्न लाइबा बेटा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न मिलेगा। अगर वैल्यूज बेटा अचानक आप लोगों के पास नीचे की तरफ गिर रही हो, तो फिर आप लोगों के ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां पे आपको डिवीजन का पैटर्न मिलेगा। आपको कौन सा पैटर्न मिलेगा, डिवीजन का पैटर्न मिलेगा। अब यहां पे जरा देखिएगा कि अगर आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब कितना आता है, 4।
इसी तरह बेटा 4 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब कितना आ रहा है 8। 8 को बेटा अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा है 16। अब देखिए पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है कि वो हर नंबर को बेटा जरब दे रहा है किसके साथ, 2 के साथ। हर नंबर को वो किसके साथ मल्टीप्लाई बेटा कर रहा है आप लोगों के पास, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो यही पैटर्न आप नेक्स्ट फॉलो कीजिए। 16 × 2 तो मिसिंग नंबर बेटा आप लोगों के पास कौन सा होगा, यहां पे मिसिंग नंबर आप लोगों के पास क्या होगा, 32 होगा ना। आपके पास बेटा क्या होगा, 32 होगा। तो इस तरह आप लोगों ने पेपर के अंदर जब सीएसएस के पेपर के अंदर इन चीजों को सॉर्ट आउट करना है तो आप लोगों ने साथ में ये पैटर्न भी लिखना है। आप लोगों ने बेटा क्या लिखना है, यहां पे पैटर्न भी लिखना है, ठीक है। उसके अलावा बेटा आप लोग एक कंसेप्ट और देखिए। वो कंसेप्ट बेटा आप लोगों के पास ये है, यहां पे मैं आप लोगों के सामने एक लिख रहा हूं कि वैल्यू आप लोगों के पास है 1, वैल्यू बेटा आप लोगों के पास है 4, वैल्यू है आपके पास 9, आपके पास है 16, यहां पे वो आपको 25, और नेक्स्ट बेटा वो नंबर एक मिस कर देता है। अब देखिए यहां पे आपने क्या निकालना है, यहां पे पैटर्न निकालना है कि आपके पास पैटर्न क्या है। अगर आप एक के अंदर 3 जमा करें तो 4 जवाब आता है, 4 के अंदर 5 जमा करें। उसके अलावा बेटा आप लोग क्या करते, यहां पे जरा देखिएगा, अगर 1 के अंदर आप 3 को जमा कर रहे हैं तो आप लोगों के पास 4 जवाब आ रहा है। अगर 4 के अंदर बेटा आप लोग 5 को जमा कर रहे हैं तो आपके पास 9 जवाब आ रहा है। अगर 9 के अंदर बेटा आप 7 को जमा कर रहे हैं तो 16 जवाब आ रहा है। अगर आप लोग 16 के अंदर 9 को जमा कर रहे हैं तो कितना जवाब आ रहा है बेटा, 25 जवाब आ रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हर नंबर के अंदर आपके पास, हर नंबर के अंदर एक ताक अदद को ऐड किया जा रहा है। मतलब एक सीक्वेंस के साथ एक ताक अदद को ऐड किया जा रहा है, ताक मतलब ऑड नंबर को। तो इसी पैटर्न के साथ बेटा क्या होगा, 25 में 11 जमा होंगे ना आपके पास, क्योंकि पहले 3 से बात स्टार्ट हुई ना, 3 5 7 9। तो नेक्स्ट नंबर किसका आता है, 11 का। नेक्स्ट नंबर आप लोगों के पास क्या है, 11 का नंबर आ रहा है ना, प्राइम नंबर नहीं है बेटा। 3 5 7 और 9 प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 7 और 9 बेटा आपके पास ताकदाद हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो यहां पे बेटा आपके पास इसी पैटर्न के मुताबिक क्या जवाब आएगा, 36 जवाब आएगा। इसी पैटर्न के मुताबिक बेटा क्या आएगा, आपके पास 36 जवाब आएगा। तो ये आपको एक सीक्वेंस, अब देखिए इसका एक और भी हल हो सकता है। आप 1 का स्केयर लें, आप बेटा 2 का स्केयर लें, आप 3 का स्केयर लें, आप 4 का स्केयर लें, आप 5 का स्केयर लें। तो बेटा एक का स्केयर लेंगे तो एक जवाब आएगा, 2 का स्केयर लें तो 4 जवाब आएगा, 3 का स्केयर लें तो 9 जवाब आएगा, 4 का स्केयर लें तो 16 जवाब आएगा, 5 का स्केयर लें तो 25। तो इसका मतलब हर गुजर आपके पास वो एक सीक्वेंस के साथ परफेक्ट स्केयर ले रहा है। तो इस तरह यहां पे बेटा फिर मिसिंग नंबर के अंदर 6 का स्केयर बनता है ना। तो 6 का स्केयर कितना होता है, 36 होता है। 6 का स्केयर बेटा आप लोगों के पास कितना होता है, 36 होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे उसने आप लोगों के पास हर नंबर के लिए एक परफेक्ट स्केयर लिया। तो इसके इस तरह बेटा लाइबा बच्चे क्या होता है, जरूरी हो जाता है कि आप वहां पे पैटर्न भी हो सकता है कोई बच्चा ये पैटर्न फॉलो कर ले, कोई ये पैटर्न फॉलो कर ले, लेकिन दोनों केसेस के अंदर जवाब सेम आ रहा है। ऐसा कतई नहीं होगा बेटा, जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कतई नहीं होता कि आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी आपके पास रफ बना दी जाएं कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जवाब आए। ऐसा कतई नहीं होगा। इसको प्रॉपर वर्किंग के बाद स्टेटमेंट्स को बेटा फ्रेम किया जाता है। तो लेकिन यह है कि ये पैटर्न आपने लाजमन लिखना होता है। पहले आप लोगों के पास जो सवाल किया उसके अंदर मल्टीपल ऑफ 2 थे। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्या था, उसके बाद वो बात किसकी कर रहा था आप लोगों के पास, आप लोगों के पास किसकी बात कर रहा था, आपके पास परफेक्ट स्केयर्स की बात कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं। वो क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास ये है, जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न चले, अल्टरनेटिव पैटर्न्स भी हो सकते हैं। कभी वो चीजें ऐड हो रही हैं, कभी चीजें आप लोगों के पास माइनस हो रही हैं।
तो जरूरी नहीं है कि आपके पास एक सीक्वेंस ही चलेगा, सॉरी, एक सीक्वेंस ही, लेकिन यह है कि उसके अंदर अल्टरनेटिव चीजें भी आप लोगों के पास वर्क कर सकती हैं, अल्टरनेटिव पैटर्न्स भी आप लोगों के पास हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, वो आप लोगों को ये कह रहा है कि आपके पास दो है, आपके पास बेटा चार है, आपके पास तीन है, आपके पास बेटा छह है, आपके पास चार है, आपके पास आठ है। और नेक्स्ट बेटा वो कहता है कि यहां पे मुझे बताएं कि कौन सा नंबर आप लोगों के पास आएगा। यहां पे बेटा आप लोगों के पास क्या है, कौन सा नंबर आप लोगों के पास आएगा। अब जरा देखिएगा कि यहां पे कहानी क्या बनती है। अगर आप दो के अंदर दो को जमा करें तो जवाब कितना आता है, चार। अगर बेटा आप चार में से एक को माइनस करें तो आपके पास जवाब कितना आ रहा है, तीन। अगर तीन के अंदर बेटा आप तीन को ऐड करें तो जवाब कितना आ रहा है आपके पास, छह। छह में से बेटा अगर दो को माइनस करें तो आपके पास जवाब कितना आ रहा है, चार। अगर चार के अंदर बेटा चार को ऐड करें तो जवाब कितना आ रहा है आपके पास, एट। बात समझे। अब जरा देखिएगा वो कर क्या रहा है, इसके मुताबिक जरा पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग इस पैटर्न को बेटा जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अब होगा आप लोगों के पास कि एक दफा वो दो को ऐड कर रहा है, फिर बेटा वो तीन को ऐड कर रहा है, फिर चार को ऐड कर रहा है। मतलब वो हर गुजरते नंबर के साथ एक दफा दो को ऐड किया, एक दफा तीन को ऐड किया, एक दफा चार को ऐड किया, लेकिन सेंटर के अंदर एक गैप क्रिएट कर रहा है। अब यहां पे बेटा एक को माइनस कर रहा है, यहां पे दो को माइनस कर रहा है। तो इसी तरतीब के साथ यहां पे क्या होना चाहिए, आठ में से तीन माइनस होने चाहिए ना, क्योंकि यहां पे एक माइनस हो रहा है, यहां पे दो, तो अब बारी किसकी है, माइनस की। और बेटा माइनस कैसे होगा आप लोगों के पास कि हर एक नंबर आपके पास इंक्रीज करके माइनस होगा ना। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे आप लोगों के पास क्या आएगा, पांच आएगा। यहां पे पांच आएगा ना बेटा। इसको आपने अंडरस्टैंड किया। इसको आयशा बेटा आपने अंडरस्टैंड किया कि जरूरी नहीं है कि हर दफा वो आप लोगों को एक ही पैटर्न बताए। आप लोगों को बेटा क्या करे, एक ही पैटर्न आप लोगों को बताए। अब इसी क्वेश्चन को देखने का एक और अंदाज भी है। बेटा वो आपको कह रहा है दो, चार, आपके पास तीन, छह है आपके पास, उसके बाद फोर है, उसके बाद एट है, और उसके बाद आपके पास मिसिंग नंबर है। अब जरा देखिए बेटा, दो और तीन के अंदर फर्क कितना है आपके पास, प्लस वन का, ऐसे ही है। तीन और चार के अंदर फर्क कितना है बेटा आप लोगों के पास, प्लस वन का, ऐसे ही है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। अब यहां पे जरा देखिए कि बेटा आपके पास दो और चार के अंदर फर्क कितना है, प्लस टू का। छह और आठ के अंदर फर्क कितना है बेटा, प्लस टू का। अगर इसी सीक्वेंस के साथ चलें तो बारी किसकी आती है बेटा, इसकी। तो यहां पे प्लस वन आएगा ना। तो बेटा चार के अंदर अगर आप एक को ऐड करें जवाब तो फिर भी पांच ही आता है। मतलब इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक सीरीज के अंदर एक दफा वो इंक्रीज बाय प्लस वन कर रहा है, इंक्रीज बाय बेटा वो क्या कर रहा है, प्लस वन कर रहा है। और दूसरी दफा वो बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज बाय प्लस टू। लेकिन उस सीक्वेंस के अंदर जो बारी आ रही है वो किसकी आ रही है, प्लस वन की आ रही है ना। तो आपके पास जवाब कितना आ गया, पांच आ गया। जवाब बेटा आप लोगों के पास कितना आ गया, पांच आप लोगों के पास जवाब आ गया। इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। इसको बेटा आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। अब जरा देखिएगा, अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपके साथ और लिखता हूं, ये भी सारी की सारी चीजें बेटा प्रैक्टिस बेस ही हैं आपके पास। जी फिजा बेटा, अब बेटा जरा देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोगों के पास वो ये कह रहा है, आप लोगों को बेटा वो ये कह रहा है कि आप लोगों के पास यहां पे है टू, यहां पे बेटा आपके पास थ्री है, फिर आपको ये कहता है कि फाइव है, फिर वो आप लोगों को एट की बात करता है, फिर वो बेटा ट्वेल्व की बात करता है, फिर सेवनटीन की बात करता है, और नेक्स्ट ये कहता है कि ये मिसिंग नंबर है। इसको मुझे सॉल्व करके दें, मुझे बताएं। ठीक है, आप लोगों के पास बेटा फर्स्ट मेथड मैंने ये कहा था कि आपके पास दो दो एक सीक्वेंस के साथ आप चल रहे थे ना।
दो के अंदर आप लोग बेटा +2 करें तो जवाब कितना आ रहा था, 4। अब देखिए यहां से फिर आपके पास नेक्स्ट नंबर है 3, तो 4 में से आपने -1 किया तो 3 जवाब आ गया ना। इस तरह बेटा नेक्स्ट नंबर 6 है, तो 3 के अंदर आप 3 को जमा कर दें तो 6 जवाब आपके पास आ गया। नेक्स्ट नंबर उसने बेटा 4 लिखा हुआ है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि 6 में से अगर 2 को माइनस करें तो आपके पास 4 जवाब आ रहा है। यहां पे 8 लिखा हुआ है, तो बेटा 4 के अंदर 4 को जमा करें तो 8 आगे आपके पास मिसिंग नंबर था। अब कहानी समझिए, पहले 2 ऐड कर रहा है, फिर बेटा वो 3 ऐड कर रहा है, फिर 4 ऐड कर रहा है। यहां पे पहले वो बेटा आपके पास 1 माइनस कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात यहां पे 3 माइनस होगा ना, तो 8 में से 3 को माइनस करें, द नंबर विल बी 5। आपके पास नंबर कितना होगा बेटा, 5 होगा ना आप लोगों के पास। तो ये बात थी आप लोगों के पास। अब यहां पे जरा देखिए कि बेटा यहां पे देखें कि 2 के अंदर अगर आप एक